डियर स्टूडेंट, 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 2 की टॉपिक है मोलर मास। हम पढ़ेंगे कि मोलर मास क्या होता है। मोलर मास ये लिया गया है मोल के लिहाज से। हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोल के लिहाज से पढ़ेंगे। सिंपली आप ये कह सकते हो कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में तो उसको कहेंगे मोलर मास। क्या कहेंगे? मोलर मास। हमने मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था, एटॉमिक मास पढ़ा था, फार्मूला मास पढ़ा था। तो मोलर मास क्या है कि अगर आप किसी भी कंपाउंड का एक मोल के लिहाज से उसको रिप्रेजेंट करे हो ग्राम्स में तो उसको कहेंगे मोलर मास। क्या कहेंगे? मोलर मास। तो मोलर मास की डेफिनेशन, it is defined as relative molecular mass of substance or compound expressed in ग्राम। हम जो भी उनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, जो रियली उनका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है, उनको हम एक्सप्लेन करें, उनको रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में, उसको कहेंगे मोलर मास। या आप सिंपल कह सकते हो मोलर मास इज 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये एक मोल ऑफ सब्सटेंस होता है जो किसी भी चीज़ का उठाएं एक मोल के लिहाज से रिप्रेजेंट करें वो कहेगा मोलर मास। इसकी अदर डेफिनेशन, इफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, एक मोल उठाएं, उस एक मोल को हम एक्सप्लेन करें, एक्सप्रेस करें किसमें? ग्राम्स में, तो उसको कहेंगे मोलर मास। अब मोलर मास कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया का फार्मूला क्या है? NH3। ये अमोनिया गैस होते। अब ये अमोनिया क्या है? मॉलिक्यूलर है। अब इसका मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करेंगे। उस मॉलिक्यूलर मास को मैं रिप्रेजेंट करूं, एक्सप्रेस करूं ग्राम में, तो उसको कहेंगे मोलर मास। क्या कहेंगे? मोलर मास। जैसे अब यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 + 3 1 के लिहाज से 3 सेम आएगा तो 17। ये 17 क्या है? सर कहोगे 17 इस अमोनिया क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। इसको अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूं, जी लिखूं, तो ये कहलाएगा मोलर मास ऑफ अमोनिया। मोलर मास सिंपल क्या कहते हैं? एक मोल सब्सटेंस का उठाएं, उनको रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में, तो वो कहलाएगा मोलर मास। इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने के लिए हम मोलर मास को यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल उठाओ, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर H2O, इसमें कितने होंगे सर? 2 प्लस इसका होगा 16 18। अब 18 को मैं मॉलिक्यूलर मास इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये कहेगा उसका फार्मूला मोलर मास। दूसरा एग्जांपल उठाओ, मीथेन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास
कार्बन का 12 प्लस 4 16, ये 16 का है मॉलिक्यूलर मास है किसका, मीथेन का। इसको मैं ग्राम्स में लिखूँ तो वो कहलाएगा मोलर मास। तो मोलर मास सिंपली क्या है, किसी भी सब्सटेंस का मास, मॉलिक्यूलर मास रिप्रेजेंट करें इन ग्राम्स में तो वो कहलाएगा मोलर मास। क्या कहलाएगा, मोलर मास। ये बिल्कुल इजी टॉपिक है। अभी टॉपिक आएगी मोल। अभी मोल ये एक टर्म था जो हमारा साइंटिस्ट यूज़ कर रहे थे डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन। अच्छा, ये मोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्यों दिया? अच्छा, मोल का कॉन्सेप्ट ओस्टवर्ल्ड साइंटिस्ट ने दिया। ये तब दे रहा था कि आपको जब वो नंबर ऑफ एटम डिटरमाइन कर रहा था, मास इन ग्राम रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये सोच रहा था कि मैं एक चीज़ दूं जो सारों के लिए क्या हो, एक जैसी हो। बनाए अगर मैं कहूँ कि कार्बन में एटम, आयरन के एटम, उस एटम, दोनों के एटम तो आप काउंट नहीं कर सकते हो ना, ये बड़ा मुश्किल मरला होता है एटम को काउंट करना। तो उसके बाद एक टर्म आया, एक जो है कॉन्सेप्ट आया मोल का। ये मोल का कॉन्सेप्ट इस वजह से आया कि जैसे हम किसी भी कंपाउंड का नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस और उसके एटम में कितने ग्राम्स आएंगे वो रिप्रेजेंट करें सारों के लिए एक जैसा। जैसे अभी क्या होता है, कहते हैं 1 डज़न, ये अभी जनरल लाइफ में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 डज़न आपका हो गया तो 1 डज़न आपको हमेशा 12 पीसेस होंगे। जो भी चीज़ उठाएगी आपको 12 देंगे। हाँ, उनका अगर देखो ना, एक आप उठा रहे हो, अगर एक छोटे हैं बड़े हैं, आपको वो 12 ही एक देंगे। अगर आप उठा रहे हो बनाना, अगर बनाना ले रहे हो तो 1 डज़न में आपके छोटे बनाने हो या स्मॉल लार्ज बनाना हो साइज़ में, आपको 12 ही पीस देंगे। कभी ऐसा हुआ है कि 1 डज़न में 13 हैं 14 आपको पीस दें या सब्सटेंस दें? तो मोल भी एक ऐसा टर्म था जो सारों के लिए क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था सब चीज़ों के लिए। सब चीज़ों का मकसद क्या है, सब्सटेंस के लिहाज से। तो मोल को, ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, हम इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में इसको ज़्यादा पढ़ेंगे। द मोल वाज गिवन बाय ओस्टवर्ल्ड साइंटिस्ट ने मोल का कॉन्सेप्ट दिया और मोल को बताया। ओस्टवर्ल्ड ने कहा कि स्मॉल सब्सटेंस, स्मॉल पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, सिंपल इसने कहा कि स्मॉल सब्सटेंस डेट कॉल्ड मोल। जो छोटी से छोटी चीज़ उठा रहे हैं वो रिप्रेजेंट करेगी मोल को। पर आगे चल के इसकी और भी डेफिनेशन बताएगी जो भी हम पढ़ते हैं। मोल को डेफिनेशन के लिहाज से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। माना मोल की डेफिनेशन 2 टर्म्स के लिहाज से डिफाइन की गई है। एक डिफाइन की गई है मास के लिहाज से, माना वेट के लिहाज से। दूसरी की गई है नंबर के लिहाज से। आप कह सकते हो कि एक किया गया है मास सिस्टम के लिहाज से, दूसरा किया गया है नंबर सिस्टम के लिहाज से। एक हो गया मास सिस्टम, दूसरा क्या हो गया, नंबर सिस्टम। मास सिस्टम किसे कहते हैं? सपोज में जैसे आप शुगर लेते हो किलोग्राम में, और उसके अलावा राइस लेते हो ग्राम में, किलोग्राम में, जिसमें वेट हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, किलोग्राम में रिप्रेजेंट करें, पाउंड में रिप्रेजेंट करें। नंबर क्या होता है? जैसे 1 डज़न हो गया, ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। 1 डज़न, 2 डज़न, 3 डज़न, तो ये नंबर शो करेगा कि 3 कितने नंबर आ रहे हैं।
तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि मास सिस्टम के लिहाज से क्या होगी इसकी डेफिनेशन, और यूनिट सिस्टम के लिहाज से या नंबर सिस्टम के लिहाज से इसको आप कह सकते हो यूनिट सिस्टम। पहले पढ़ेंगे कि मास सिस्टम के लिहाज की डेफिनेशन क्या होगी। तो मास सिस्टम के लिहाज की डेफिनेशन लिखो, मोल, ये मैं मास सिस्टम के लिहाज से लिखवा रहा हूँ। फर्स्ट हम मास सिस्टम के लिहाज से मोल इज डिफाइंड एज then molecular mass, comma atomic mass and फार्मूला मास। ये आपको सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ कि molecular mass ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का expressed in grams, उसको कहेंगे क्या, मोल। मोल क्या है, द मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस का उसको हम इज़हार करें, शो करें, किस में शो करें, किस में रिप्रेजेंट करें, ग्राम्स में, तो वो कहलाएगा एक मोल, या उसको सिंपली क्या कहेंगे, मोल। क्या कहेंगे, मोल। मैं अब एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैं कहूँ कार्बन एटम, ये कार्बन का एटम हो गया, तो इसको मैं कैसे कहूँगा, कहूँगा कि एक मोल ऑफ कार्बन बराबर होगा, देखो ये मोल क्या से कराए, 12 ग्राम से। ये 12 इसका क्या है सर, इसका एटॉमिक मास है। देखो ये 12 इसका क्या है, एटॉमिक मास। मैंने एक मोल कार्बन का, इसके अंदर होते हैं 12 AMU। इस 12 को मैं रिप्रेजेंट करूँ 12 ग्राम्स में, तो ये कहलाएगा एक मोल, या इसको कहेंगे मोल। अभी दूसरा लें, जैसे वाटर, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के लिहाज से क्या लेते हैं, मोलर मास, तो कहेंगे एक मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 AMU, जो बराबर आएगा 18 ग्राम। अब मैं ये इसका है एटॉमिक मास, जिसको मैंने किस में शो ऑफ किया, ग्राम्स में, तो ये जो ग्राम्स में लिख रहा हूँ ये कहलाएगा मोल। अब ये वाटर, वाटर का ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। इस मॉलिक्यूलर मास को मैं किस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ग्राम्स में। मना डेफिनेशन सिंपल हो रही है कि किसी भी एटम का, वो एटम हो, कंपाउंड हो, वो आयन हो, हम उनको रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में। जैसे ये एटॉमिक मास क्या लिखा हुआ है, मोल डिफाइन है, क्या डिफाइन करा है, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, फार्मूला मास, किसी भी सब्सटेंस का उसको हम रिप्रेजेंट करें इन ग्राम्स में, तो वो कहलाएगा क्या, मोल। क्या कहलाएगा, मोल। मना मोल की डेफिनेशन मास सिस्टम के लिहाज से क्या है, जो एटॉमिक मास है, फार्मूला मास है एंड मॉलिक्यूलर मास है, उन सारों के लिए एक ही टर्म आ गया, ग्राम्स। जैसे आप कहते हो, जैसे शुगर लो, साल्ट लो, राइस लो, आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको किलोग्राम के लिहाज से देगा। किसके लिहाज से देगा, किलोग्राम, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। तो मोल एक स्टैंडर्ड यूनिट है, किसके लिहाज से, मास सिस्टम के लिहाज से। आपको ये याद करना है कि अगर किसी भी सब्सटेंस का एक मोल उठाएंगे
वो एक मोल उसके मालिको मास को रिप्रेजेंट करेगा पर इन ग्राम्स फॉर्म में। अगर एटम का उठा रहे हो तो वो एटम के लिहाज से ग्राम्स में, अगर मालिक्यूल्स उठा रहे हो तो वो होगा उनका ग्राम्स में, अगर आप आयंस उठा रहे हो उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में। सारों के लिए क्या आ रहा है? ग्राम्स आ रहा है। तो ये डेफिनेशन कहलाएगी मोल की, किसके लिहाज से? मास सिस्टम के लिहाज से। तो मोल का फार्मूला क्या होता है? एचएस के हम आगे फार्मूले पढ़ेंगे, पर पहले इसको डेफिनेशन के लिहाज से पढ़ें कि मास सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा यूनिट सिस्टम। क्या पढ़ाऊँगा? यूनिट सिस्टम। इसके और भी आप प्रॉब्लम करो, जैसे 1 मोल ऑफ मीथेन बराबर आएगा 16 AMU इक्वल टू 16 ग्राम्स। तो इसको भी हमने ग्राम्स में रिप्रेजेंट किया। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला मास, हम उनको रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में तो वो कहलाएगा मोल।